हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल ऑन वेकेशंस। आज हम आपको ले जाएंगे त्रिरश्मि केव्स दिखाने, जो नासिक से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर वर्षावास समाप्ति का प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो गए थे। इसी वजह से त्रिरश्मि बुद्ध लेने देखना रह गया। So now again we are here to see this precious त्रिरश्मि बुद्ध caves। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये पहाड़ ट्रायंगुलर शेप का है, इसलिए इसे त्रिरश्मि के नाम से जाना जाता है। और बात करें यहाँ के बुद्ध केव्स की, तो इसके नाम का भी एक इतिहास है। पहले यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे और वो येलो कलर का रोब पहना करते थे। पाली में इसे पुंद्रू कहा जाता है, इसीलिए इन केव्स को पुंद्रू केव्स कहा जाता था। बाद में इन केव्स का नाम पुंद्रू से पंडू कर दिया, फिर पंडू केव्स के नाम से इसे पहचाना जाने लगा। कुछ समय बाद अज्ञानता की वजह से लोगों ने इसे पंडू से पांडव कहना स्टार्ट कर दिया। तब से इसे पांडव लेनी कहा जाता है। हालांकि पांडव का या महाभारत का इससे कोई भी संबंध नहीं है, ना कि यहाँ पांडव आकर रुके थे, इसका कोई प्रमाण मिला है। इसका सही नाम त्रिरश्मि बुद्ध केव्स है, क्योंकि ये त्रिरश्मि पहाड़ पर बनाई गई है। बात करें रूट की, तो अगर आप नासिक सिटी से आ रहे हो तो कुछ 10 से 15 मिनट का रास्ता है, और अगर आप मुंबई साइड से आ रहे हो तो आपको नासिक में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। नासिक में एंट्री करने से थोड़ा पहले ही ये बिल्कुल हाईवे के बाजू में ही है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आपको बता दूं, यहाँ कोई भी प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो आपको अपना व्हीकल यही रोड साइड में पार्क करना होगा। दोस्तों, पूरे भारत में 1200 से भी ज़्यादा बुद्ध केव्स हैं। उनमें से 900 से भी ज़्यादा केव्स तो महाराष्ट्र में ही है, और यही त्रिरश्मि पहाड़ पर टोटल 24 ग्रुप्स ऑफ केव्स हैं। महाराष्ट्र में ही इतनी ज़्यादा केव्स कैसे हैं, तो इसका एक जियोग्राफिकल आंसर है। यहाँ की सह्याद्री पहाड़ों की चट्टानें बेसॉल्ट रॉक से बनी हैं, जो बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। इसीलिए इन पहाड़ों का केव्स बनाने के लिए चुनाव किया गया। साथ ही साथ आज से 2000 वर्ष पहले महाराष्ट्र में सातवाहन और सत्रह राजाओं का राज्य था, और दोनों ने बुद्ध धम्मों को राज्याश्रय दिया था। दोनों राजाओं के कार्यकाल के समय में बुद्ध केव्स का निर्माण हुआ था। यहाँ से केव्स का ट्रैक स्टार्ट होता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि नीचे से ही आप पानी बॉटल, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह ले लीजिए। ऊपर आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी हम अपना छोटा सा ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 210 स्टेप्स चढ़ने होते हैं। यहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है। स्टेप्स पर चढ़ते हुए आपको दोनों साइड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए हुए बड़े बड़े घने पेड़ दिखाई देंगे। ये एक सिंपल सी ट्रैक है। आप यहाँ पर अपनी फैमिली और बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ की स्टेप्स एकदम प्रॉपर बनाई गई है, तो चढ़ाई में कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कई सारे बोर्ड दिखाई देंगे, जिन पर यहाँ के केव्स की जानकारी लिखी हुई है। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में 8:30 AM टू 5:30 PM, और 5 बजे के बाद यहाँ पर टिकट देना बंद कर देते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। 210 स्टेप्स के ट्रैक चढ़ने के बाद ये है मेन एंट्रेंस, और ये है टिकट काउंटर। प्रति व्यक्ति यहाँ 25 रुपये का टिकट है, और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये प्रति व्यक्ति है। मैं तो कहूँगा सुबह जल्दी आइए और आराम से सभी केव्स देखिए। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं,
पहाड़ को काट कर बहुत ही खूबसूरत ये गुफाएं बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं पहली गुफा की ओर। ये है गुफा नंबर 1। ये गुफा बनाते बनाते अधूरी ही रह गई है, पर हम यहाँ देख सकते हैं कि तब के कारीगर कितनी बारीकियों का सोच विचार करते थे और कैसे स्ट्रक्चर बनाते थे। ये सभी केव्स 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये केव्स 1st से 3rd सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। राकट परंपरा में निर्मित पंडु गुफाएं बुद्धा और बोधिसत्व की मूर्तियों से सुसज्जित है। 200 वर्ष के कालखंड में बनाई गई ये 24 गुफाएं समंदर के तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। केव नंबर 2। ये एक मूल रूप से बरामदा है जो 6वीं या 7वीं शताब्दी के महायान बुद्धों का जोड़ है, जिसमें याक्स के साथ बोधिसत्व के अवतार दिखाई देते हैं। केव नंबर 3, इसे गौतमी पुत्र विहार कहा जाता है। ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गुफा है। ये सातवां राजा गौतमी पुत्र सत्कारनी रानी गौतमी बलसारी द्वारा 2री शताब्दी में संघ को समर्पित किया था। इसके बरामदे में 6 षटकोनी स्तंभ आपको दिखाई देगी। सभी स्तंभ पर बैल, हाथी, घोड़े इनकी प्रतिमा दिखती है। दरवाज़ों के दोनों साइड में द्वारपाल फूल का गुच्छ पकड़े नजर आते हैं। इस विहार में दोनों तरफ कई सारे कक्ष हैं और वेदिका के सुंदर डिजाइन का स्तूप बना हुआ है, जिसके दोनों साइड में महारानी गौतमी को दिखाया गया है। स्तूपा के एक साइड में महारानी के हाथ में अशोक स्तंभ है, तो दूसरी साइड में महारानी गौतमी के हाथ में अशोक चक्र दिखाई देता है। इसका मतलब सम्राट अशोक के द्वारा चलाया गया धम्म प्रचार की परंपरा को आगे बढ़ाने का ये प्रतीक है। केव नंबर 4, ये काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है, लेकिन आज भी इसके प्रवेश द्वार के नक्शी की डिज़ाइन सुरक्षित है। केव नंबर 6, इसमें एक शिलालेख है जो संघ को एक व्यापारी की ओर से धम्मदान का वर्णन करता है। केव नंबर 8, इसमें 2 शिलालेख है जिसमें लिखा गया है कि गुफा निर्माण के लिए कोलियागन के मुकुदासा की ओर से दिया गया धम्मदान है। यह है केव नंबर 9। केव नंबर 10, जिसे नाहपना विहार के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा विहार है और इसमें नाहपना के परिवार के 6 शिलालेख शामिल हैं। इन शिलालेखों से पता लगता है कि ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में पश्चिमी क्षेत्रकों ने सातवाहनों को हराया था, जिसके बाद क्षत्रप राजा नाहपना के सेनापति तथा दामाद उशोदत्ता ने गुफा के साथ साथ भोजन और कपड़ों के लिए 3000 सुवर्ण सिक्कों का दान किया था। उशोदत्ता की पत्नी तक्षिमित्ता ने भी बुद्ध भिक्षुओं के लिए एक गुफा का दान दिया है। बुद्ध केव्स के ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले सम्राट अशोक ने बिहार के गया के पास 20 किलोमीटर की दूरी के पहाड़ पर पहली बुद्ध गुफा का निर्माण किया। उसके बाद ये परंपरा बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंची। केव्स नंबर 12, 13 और 14 ये कक्षों का एक समूह है जिसमें 2 या 3 कक्ष है। इसमें भी एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि बारिश के दौरान यहाँ भिक्षुओं के वस्त्र के लिए 100 करशाफनों का दान दिया गया है। करशाफन मतलब एक चांदी का सिक्का। एक जगह पर ऐसा भी मेंशन किया है कि 35 करशाफन मतलब एक सोने का सिक्का। केव्स नंबर 15
यहाँ पर भी आपको गौतम बुद्ध और बोधिसत्व की कला शिल्प दिखाई देती है। ये है केव्स नंबर 16। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर बोधिसत्व की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। केव्स नंबर 17 तीसरा बड़ा विहार है। यहाँ के सभी गुफाओं में 3 से 4 फीट लंबे शिलालेख हैं, जो पूरे भारत में इसी गुफा में है। केव नंबर 18 एक चैत्य गुफा है। यहाँ पर 3 शिलालेख है, जिसमें उगुसिरे का नाम जो ईसा पूर्व के यवनों की जानकारी देता है। दूसरा शिलालेख बताता है कि दीवार पर ऊपर की नक्काशी नासिक के तंबिका गांव के लोगों का दान है, और तीसरा शिलालेख में वेदिका का दान दर्ज किया है। केव नंबर 19 ये एक छोटा सा विहार है, जिसमें 6 कक्ष हैं। केव नंबर 20 ये एक विहार है जो 40 फीट से भी गहरा है। इसके दोनों साइड में ध्यान कक्ष बनाए गए दिखते हैं। केव नंबर 23 ये गुफा बोधिसत्व के परिपूर्ण शिल्प से सजी हुई है। केव नंबर 24 इसमें एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है गुफिका नामक एक लेखक ने इसके निर्माण में धम्मदान दिया है। तो ये थी नासिक के त्रिरश्मि की सभी केव्स। के टॉप से आपको पूरी नासिक सिटी का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। हमने यहाँ थोड़ी देर रुक के इस व्यू का मजा लिया। आप भी इस खूबसूरत व्यू का मजा उठा सकते हैं। कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप लोग यहाँ मानसून में आते हो तो प्रॉपर शूज पहनकर आए, क्योंकि बीच बीच में कुछ स्लिपरी सरफेस है, आप फिसल कर गिर सकते हैं। और साथ ही साथ रेनकोट या छाता लेकर ज़रूर आए। और हाँ, आपके साथ वाटर बॉटल और कुछ स्नैक्स वगैरह भी साथ रखिए, क्योंकि ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको वापस 210 स्टेप्स उतर के नीचे आना पड़ेगा। ये थी त्रिरश्मि बुद्ध केव्स। मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा ट्रैक भी करने को मिला, इसमें भी एक अलग ही मज़ा था। अगर आप लोग भी कभी नासिक आए तो इस प्लेस पे ज़रूर विज़िट करें। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसी के साथ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए हम ऐसे ही अलग अलग प्लेसेस की वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।